हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जीवन से 10 से 12 मिनट निकाल के बैठना इस वीडियो देखने के लिए, ताकि क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग होगी। और अगर आप एफके एग्ज़ाम के लिए वाकई सीरियस हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो अगर आप बीच में कहीं छोड़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। सो आई विल रिकमेंड कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप वीडियो को एग्जिट करके बाद में आओ, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, एक बार में पूरा देखना, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई क्रैक्ड एफकेट एग्जाम 5 टाइम्स कंटिन्यूसली। और जो रिसेंट स्कोर रहा मेरा वो 219 का। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है, वो सारी चीज़ों को हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं अपने एग्जाम्स एफकेट एग्जाम की जर्नी की बात करूं, केवल एफकेट की बात करूं, तो मैंने अपना एफकेट 118 से शुरुआत की थी। 17 में मैं ग्रेजुएशन से पास आउट हुआ था। 18 218 उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने 119 219 एंड 120 इन तीनों एग्जाम्स में 200 प्लस स्कोर किया। और एफकेट 120 में आपका 219 नंबर लेके आया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 219 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बट ये अच्छे मार्क्स इसलिए भी हैं क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि एफकेट 119 से मैंने बैचेस स्टार्ट कर दिए थे। एफकेट 119 से तो एटलीस्ट अराउंड इन तीनों एग्जाम को अगर मैं मिलाऊं तो 2000 प्लस बच्चों को मैंने मेंटर किया है केवल पढ़ने के लिए, एफकेट एग्जाम के लिए, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ। तो इनका वर्कलोड भी होता है, इनके असाइनमेंट्स भी होते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके डाउट्स भी होते हैं। इन सब के बाद अगर मैं 200 प्लस स्कोर करने में हूँ, एलिजिबल मतलब अच्छे से कर पाया, तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ जो कि आप, और मैं आपके माइंड में ये रहा होगा ना कि यार साहिल यहाँ पे यूनिवर्सल, मतलब कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, वो बता रहा हूँ ताकि आपको जो यूनिफॉर्म का सपना है ना, जो हमारा यूनिफॉर्म का सपना है, वो हम पूरा कर सके। या एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी और फैक्ट पे बात करेंगे। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करके जाना, क्योंकि डिसलाइक करने वाले तो कर ही देते हैं। तो एटलीस्ट लाइक करके सपोर्ट ही कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अगर मैं बात करूं मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो देखो सबको पता है कि एफकेट में आपके 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के और जीके के। रीजनिंग में आपके 32 क्वेश्चन, मैथ्स में 18 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन। अब मैं इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला ये चीज़, ये होता है आपका डेफिनेट, ये होगा आपका सर्टेन वाला, और ये होता है अनसर्टेन, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश और जीके बिल्कुल ही अनसर्टेन, कि क्या पूछ लेगा एफकेट एग्जाम में कोई नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो फोकस, मेरा जो फोकस होता है वो आपका होता है केवल रीजनिंग और मैथ्स पे। मुझे पता है कि रीजनिंग बहुत सर्टेन है, रीजनिंग क्या आती है आप सबको पता है, मैथ्स क्या आती है। तो अगर आप यहाँ से रीजनिंग के 32 क्वेश्चन है, मैथ्स के 18 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन निकालते हो, तो मतलब आपके 150 नंबर तो ऐसे फिक्स हो गए ना आपके, तो 150 मार्क्स। तो मेरा हमेशा से ही, जब जब मैंने एफकेट अपियर किया है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, मैं यहाँ पे ये नहीं सुनूंगा कि आपका मैथ्स वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, फर्क ही नहीं पड़ता यार। रीजनिंग आपको पता है प्रैक्टिस से आएगी, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे। आप मुझसे पूछते हो कि सर रीजनिंग के लिए 8 सवाल खरीद लें, भाई 600 की बुक खरीदेगा केवल 32 क्वेश्चन करने के लिए, ऊपर से उसमें केवल एनालॉगी पढ़ेगा बैठ के, 1000 क्वेश्चन तो उसमें एनालॉगी के दे रखे हैं। कहाँ से तेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। आई विल नेवर रिकमेंड कि आप रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीद के, सेम आप मुझसे मैथ्स से पूछते हो कि सर मैथ्स के लिए क्या 8 सवाल पढ़ लें। मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं: प्लानिंग, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। 200 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। और ये चीज़ों के मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मेरी जर्नी में इसका कैसे हेल्प रहा। पहली चीज़ कि मेरे लिए ये फिक्स था कि चलो मुझे मैथ्स और रीजनिंग में मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए, ये मैंने फिक्स कर लिया। तो अभी आप रीजनिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करोगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पहला आपका स्टेप होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न मिल जाएंगे। आपको जैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न मिलते हैं तो फिर आप गूगल कहीं भी करोगे ना। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन आपके घर में कोई बुलेट खरीद लेगा ना, आपको रोड पे केवल बुलेट ही बुलेट दिखेगी। जिस दिन आपके घर पे एक कार आ गई, आपकी i20 आ गई, उस दिन आपको रोड पे केवल i20 ही दिखेंगी। ये हमारा साइकोलॉजी का बस साइकोलॉजी है कि यार हम ना रिलेट कर पाते हैं। पहले भी मार्केट में उतनी ही बुलेट्स थी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। जैसे हमने हमारे घर पे आ गए, हमने खरीद लिया, हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो सेम यहाँ पे भी होगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सेम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, यहाँ से मैं 150 नंबर, अगर मान लो 5 नहीं भी लिए तो 45 क्वेश्चन करके 125 नंबर मैंने यहाँ से उठा लिए। और अगर आप कोई भी एस्पिरेंट बेसिक पढ़ाई भी करता है तो बेसिक पढ़ के वो इंग्लिश और जीके में 50 क्वेश्चन में से कम 20 तो करके आएगा यार।
अगर 20 भी करके ना आए तो वाकई मूर्ख है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी ऐसी है ही नहीं। 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, 30 क्वेश्चन छोड़ने को बोल रहा हूँ। अगर आप रीजनिंग में केवल बेसिक पार्ट खत्म करके आओगे ना, केवल ईडियम्स पढ़ लिया, केवल मिसस्पेल्ड पढ़ लिया, पैसेज कर लिया यार, एरर के रूल पढ़ लिए, जीके में स्ट्रैटेजी के पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, डिफेंस पढ़ लिया, तब भी आप कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन कर लोगे। जो सर्टेन चीजें हैं उनको तो आपको 100% करना है, जो अनसर्टेन है आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है रीजनिंग पे और मैथ्स पे प्रॉपर। उसके बाद आओगे आप इंग्लिश पे और जीके पे। तो अगर आप यहाँ से 125 नंबर लेके आओगे और यहाँ से आपने 20 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर भी ले आए, तो 125 प्लस 60 अगर मैं सही हूँ तो 185 नंबर का आपने स्कोर खड़ा कर लिया। तो सोचो कितनी अच्छी बात है। ये बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आती है। तुम इस बार भी क्वालिफाई थे लेकिन तुमने गलतियां ज्यादा करी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो इसीलिए कहा था वीडियो को एंड तक देखना वरना समझ में नहीं आएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप किसी ने मुझसे कहा कि सर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने कहा ठीक है, उसने 60 क्वेश्चन सही किए, कितने आ गए 180 नंबर। उसने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब कितने हो गए 160 नंबर। यार 153 की तो कट ऑफ आई थी इस बार, क्या पता अगली कितनी बार अगली बार क्या है। तो चलो ये तो पेपर की बात हुई, आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। रिसोर्सेज क्या क्या है, कैसे कैसे सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट है आपको, प्लानिंग, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। एंड प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगेगा एंड में तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। शेयरिंग इज केयरिंग, डिफेंस में हमेशा ही होता है। मैं प्लानिंग की बात करूँ तो आप अगर जॉब वाले हो, आपको डिसाइड करना, अगर आप जॉब वाले हो, अगर आप कॉलेज वाले हो, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, लॉकडाउन में टाइम फ्री है, तो आपको पहले तो प्लान करना है यार कि मुझे कब मैथ्स और रीजनिंग कैसे कैसे खत्म करना है, क्या क्या मेरे सोर्सेस होने चाहिए। आप अपने आपने बना लिया, अपने माइंड में एक चीज़ बना ली। मैं क्या करता हूँ, मेरे माइंड में ऐसे नहीं, जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरे माइंड में चीज़ बैठती थी कि चलो ठीक है मैं ये टॉपिक यहाँ से खत्म करूँगा, ये टॉपिक यहाँ से, ये टॉपिक ऐसे 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 करके यहाँ तक खत्म कर लूँगा। प्लानिंग तो आपकी चलो मान लो आपने कर ली, और इन हर सब की प्लानिंग अब अलग अलग होगी, लेकिन जो कोर चीज़ें हैं ना यूनिवर्सल, कि आपको मैथ्स और रीजनिंग को ऊपर रखना, क्योंकि ये सर्टेन है एफकेट में, ये आएंगी ही आएंगी, तो इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग और सॉरी जीके और इंग्लिश तो आप देख ही लोगे। तो अगर मैं प्लानिंग की केवल बात करूँ तो आपने अपने सिलेबस को प्लानिंग कर लिया। अब सिलेबस की बात करते हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं उठाओगे तब तक आपको सिलेबस का आइडिया नहीं लगेगा। और लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि प्रैक्टिस पर्पस से, मतलब सिलेबस आपने उठा लिया, आपको पता चल गया। अब देखो सिलेबस में ना क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सिलेबस में फ़र्क बस इतना होता है कि भाई वही मैथ आपके रेलवे में आती है, वही एसएससी में आती है, वही सीजी, हर जगह वही आती है, यूपीएससी तक में। तो आपको एफकेट के लिए कितना पढ़ना है, 18 क्वेश्चन में आपके अगर 10 टॉपिक भी हैं तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि एफकेट के मैथ्स का पेपर सिंपलेस्ट होता है यार। 45 मिनट आपको केवल मैथ्स के लिए बच जाता है, उसमें आपसे मैथ्स के पेपर नहीं हो रहा। 18 क्वेश्चन को यार आप ऑप्शन पुट करके आंसर को निकाल सकते हो अगर आपको 45 मिनट मिल जाए तो, क्योंकि मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन भी सामने लिखे हुए हैं। जीके का क्वेश्चन नहीं है कि जीके नहीं आया तो आपने छोड़ दिया, गलती कर दोगे। मैथ्स का तो आप पुट करके निकाल दोगे। विश्वास ना हो तो एफकेट एग्जाम के पहले मैंने एक मैथ्स की वीडियो डाली थी ऑप्शन वाली, मैं लाइव सॉल्व कर रहा था सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से, वो देख लेना, आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटजी होती है। बट ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। किससे? प्रैक्टिस से। तो प्रीवियस ईयर के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैं ये बोलूँगा कि यार जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना डिफेंस मैनिया वाला, वो ज्वाइन कर लेना। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताई थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली सर्च करना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम भी एक ऐप ही है, वहाँ पे सर्च करना डिफेंस मैनिया, और वहाँ पे आपको सिलेबस सॉरी मतलब जो प्रैक्टिस क्विजेज हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस के लिए अगर बात करो तो एक तो चलो मान लो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आते हो प्रैक्टिस कर ली। दूसरी चीज़ है जो कि फ्री में है, आप वहाँ पे जाके डिफेंस मैनिया पे ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो प्रैक्टिस की बात करूँ तो आपने मान लो रीजनिंग पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, तो भाई आपको एट अ टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन को साथ में लेके चलना है। आप कैसे इन चीज़ों को करोगे, रिवीजन के टाइम पे आपकी बात फंसती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक टॉपिक आपने पढ़ा, अब प्रैक्टिस का मतलब ये कि आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, और रिवीजन का मतलब ये कि मान लो अगर आपने 15 क्वेश्चन लगाए हैं और जब आपको आपने साहिल ने 15 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के लगाए, ठीक है। अब मुझे 15 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लगा लिए। अब 15 क्वेश्चन के बाद मुझे करना क्या है कि अब मैं ये देखूंगा कि 15 क्वेश्चन में मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए, बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुए। बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे टाइम पे। तो जब रिवीजन करूंगा तो मैं रिवीजन केवल उन 3 क्वेश्चंस का करूंगा जो कि मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, ना कि मैं टोटल 15 का करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो 12 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, मैं 3 क्वेश्चन का ही रिवीजन करूंगा। सेम जीके में भी लागू होता है, सेम ये एडियम्स वगैरह में भी। क्योंकि पंगा आपका ये फंसता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रॉपरली याद, प्रॉपर ढंग से याद हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि जो नहीं हो केवल उनका रिवीजन करो। तो अब प्लानिंग, सिलेबस, प्रैक्टिस और रिवीजन को एक साथ कंपाइल करके मेरी क्या स्ट्रेटजी है
या फिर हम कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करवाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ कि मैंने यहाँ पे सबसे बड़े 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 बोल्ड में लिखा, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ जिसे यूनिफॉर्म चाहिए, तो मेरे लिए ये एक ऑप्शन नहीं है कि मुझे यही सब कुछ बचा है। आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड और मेरे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं। तो ये बात दिमाग से, बहुत लोग कभी कभी ना, कुछ लोग इतना दिमाग खराब करते हैं, सीधा बोलते हैं कि बिजनेसमैन। एक चीज़, कैंडिडेट आप हो, एस्पिरेंट आप हो, तो आपको चूज करना होगा इन 3 पैरामीटर्स पे। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से? क्वालिटी, प्राइस, यू हैव पेड एंड एजुकेटर्स। क्वालिटी क्या मतलब? लेक्चर्स कैसे मिल रहे हैं, पीडीएफ्स, क्विजेस, मॉक्स एंड लाइव क्लासेस। प्राइस मतलब आपने कितना प्राइस पे किया है। आई विल सजेस्ट कि अगर एफकेट एग्जाम के लिए आप 1500 महीना पे कर रहे हो, या फिर आप 4-5 हज़ार के कोर्स ले रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी है यार। पैसे पानी में मत बहाओ, बिल्कुल मत बहाना, कभी भी नहीं। क्योंकि एफकेट के लिए आपको आपकी सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प करने वाली है। बस आपको मटेरियल और चीज़ें मिल जाएं, आप सेल्फ स्टडी से निकाल लोगे यार। बस आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए। दूसरी, एजुकेटर्स, कि आपको एजुकेटर्स कौन से हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको 3 पैरामीटर तो दिखाता हूँ कि उन सब के लिए ये रिप्लाई है जो लोग बोलते हैं कि साहिल तो बिजनेस करने लग गया। आपको लगता है कि एफकेट एंड सीडीएस का जो बैच नवंबर तक वैलिड है, मैं काउंट कर रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी भी 7 महीने बचते हैं। 7 महीने के लिए एफकेट और सीडीएस का कंटेंट 800 का है, ये आपको बिजनेस लगता है? तो जो 13,000 के कोर्स बेच रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे? उनको ना आप खुशी खुशी जाके दोगे। आप वहां पे देखोगे बड़े बड़े एजुकेटर्स है भाई साहब, उनसे आपका काम नहीं होना। उन्होंने अपने फील्ड में किया था, लेकिन डिफेंस में वो घुस गए किसी पैसे के रीजन से, बट उनको पता नहीं है। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा सकते, वो आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि एफकेट में क्या पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप देख लो कि जितने टाइम में आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करोगे, उतने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ये डिफरेंस होता है कि एक एस्पिरेंट जो डिफेंस कैटेगरी का ही है, जो आपको गाइड कर रहा है, और एक किसी भी कैटेगरी का। किसी ने 10 साल पहले ऐसे पेपर दिया है, पेपर का पैटर्न भी तो चेंज होते हैं। और आपको खुद भी पता है कि आप जॉब के साथ कितना टाइम निकालते हो प्रिपरेशन के लिए। तो सिंपली जिनको लगता है कि एफकेट का जो 500 कोर्स है इसमें बिजनेस, भाई मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई वी, आप हमें ही क्यों चूज करोगे? सिंपल, जो अगर मैं इन तीनों स्ट्रेटजी को कंबाइन करूं, प्लानिंग, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, तो मैं ये बोलता हूं, प्लानिंग आपने कर ली, सिलेबस आपको खत्म करना है, तो सिलेबस खत्म करने के लिए आपने पहले लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपने उसी लेक्चर का पीडीएफ पढ़ लिया रिवीजन के लिए, और फिर उसी लेक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ताकि आपका प्रैक्टिस हो गया, आपका एक लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देखो, मैंने बायो का एग्जांपल दिया हुआ है अपने ऐप के लेक्चर का। देखो मैंने ये मेरे दिमाग के ऊपर, ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरा आइडिया था कि ये सेल है। अब आपने सेल को पढ़ लिया, आपने वीडियो देख ली, ये आपकी वीडियो थी, आपने इसको देख ली, उसके बाद आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, आपका रिवीजन हो गया, और सेल के 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्विजेज में जो कि लाइव होते हैं आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको अपना स्कोर भी पता चल गया और बच्चों के मुकाबले कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो इससे आपका एक चैप्टर खत्म हुआ। आपने डीएनए आरएनए उठाया, आपने डीएनए आरएनए को पढ़ लिया, और उसके बाद आपने उसको क्विज दे दिया, तो यहाँ से आपके एक एक चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपका जो एफकेट और सीडीएस का कंटेंट है कंबाइंड बैच, जिसमें आपको लेक्चर्स, पीडीएफ, क्विजेस, मॉक, लाइव सब मिलता है, वो 800 का है, और एफकेट 220 वाला है वो 500 का है। ये कोर्स के फीचर्स हैं। जिनको जो ऑलरेडी इनरोल हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने मई को टारगेट किया हुआ है, लेकिन 15 जून तक कैसे भी कोशिश करके मैं आपको सारे पीडीएफ और क्विजेस आपको मिल जाएंगे। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि जो भी बैच मेंबर्स वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट में अपना फीडबैक करके जाना, क्योंकि इससे अदर एस्पिरेंट्स को हेल्प मिलती है यार। जब लोग प्रमोशन के दम पे, पैसे के दम पे इतना प्रमोशन करवा के बच्चों को वो गुमराह कर सकते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को तो प्रमोट कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं करें? मैं तो खोल के बोलूँगा कि हाँ, आपको पता है सीडीएस में कंटेंट कितना होता है? सीडीएस में यूपीएससी के लेवल का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। इसमें 200 प्लस तो केवल लेक्चर है हमारे कोर्स में। तो ये कोर्स केवल 800 का है, आफ्टर 500 का है। इट्स अ कंप्लीट योर चॉइस, आप ऐप पे जाके देख सकते हो। एंड येस, वी आर ऑन अ मिशन, और आपको हेल्प करना है डिफेंस मैनिया को इंडिया का लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाने में, जहां पे सारे कोर्सेज, एक बच्चा जिसको पूरे कंप्लीट, आप पूछते हो ना कंप्लीट सिलेबस, आपको केवल 500 या 800 ऐसे करके सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप देखो तो आपको मंथली 100 रुपीज़ भी नहीं आएगा, और कहाँ आप बड़े बड़े अकेडमीज में जाके वहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये से, मतलब 1500 रुपये महीने खर्च करने के लिए। लोग पता क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मेरा कोड इस्तेमाल करो, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई 10% उन्हीं के पॉकेट में जा रहा है, और किसी को नहीं जा रहा। ये डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है, लेकिन उन्हीं के पॉकेट में, इसलिए वो बोल भी रहे हैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में 10-10 मिनट की 10% डिस्काउंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। खैर जो भी बात है, ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये प्ले स्टोर का है, जहाँ पे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर एप्पल का आपका फ़ोन है तो आप वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लेना, और ORG कोड में आप DMN डाल सकते हो।
डिफेंस मैंने टेलीग्राम आपको मैंने बता दिया, आप प्रैक्टिस क्विजेस के लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर्स मेरे बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये मेरा नंबर है जो कि आप सबके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो आप सेव कर लो, मुझे कोई भी डाउट हो मैसेज करो। और शिवानी मैम के लिए कुछ भी बात हो तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और बात करेंगे अगर यहाँ पे एजुकेटर्स की, तो आपको पता है एजुकेटर्स आपके मेरे बारे में आप जानते हो, और अगर मैं शिवानी मैम को इंक्लूड करूँ तो आपकी केवल शिवानी मैम के ही 5 सीरियस यूं ही निकल जाएंगे। तो उनके करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। यहाँ तक की बात आपको अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे, इफेक्टिव हैं, तो आप प्लीज़ जाके इन्हें इनरोल कर सकते हो। कोर्सेज आपको प्राइजेस बहुत कम है, इन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।